हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का 21 नंबर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। उसमें तीन फंक्शन दिया है ए, बी एंड सी। उसका जो कंटिन्यूटी बारे में डिस्कस करो बोल रहा है। तो पहला देखो ये क्या होगा ना, ए इक्वल टू क्या है ना एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर ए, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया है, उसमें खाली पूछा है ये जो दो फंक्शन ऐड हुए हैं उनके बारे में वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम क्या जानते हैं ना साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। और cos x क्या है, cos x भी एक क्या है ना कंटिन्यूअस फंक्शन। और सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, hence fx is continuous। ओके, जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को हम ऐड कर देंगे जो फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन भी क्या है ना कंटिन्यूअस। उसके बाद देखो बी, बी क्या है, बी भी ऐसे ही साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ एक्स क्या दिया है ना एफ एक्स दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहां भी क्या है ना साइन एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन और cos x इज एन कंटिन्यूअस फंक्शन। डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, difference of two continuous function is continuous, hence fx is continuous। ऐसे ही देखो सी में, देखो सी क्या दिया है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक ही बात, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके, ये हो गया 21 नंबर। जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन प्लस होते हैं तब भी कंटिन्यूअस होता है, जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन माइनस होते हैं तब भी कंटिन्यूअस होता है, जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तब भी एफ एक्स क्या होता है ना कंटिन्यूअस। तो देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। तो देखो पहले क्या है ना कोसाइन लिखते हैं, कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन मतलब क्या है ना cos x।
कोसाइन मतलब क्या है, कोसेक्स। तो कोसेक्स तो क्या है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसमें और कुछ डिस्कस करने का कोई सवाल नहीं आता है। ये कोसेक्स से क्या है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया पहला। सेकंड वाला क्या है ना, कोसेकेंट। कोसेकेंट देखो, कोसेकेंट, कोसेकेंट मतलब क्या है ना, कोसेक एक्स। कोसेकेंट मतलब क्या है ना, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या है ना, 1/sin x। कोसेकेंट, कोसेकेंट क्या है, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या है ना, 1/sin x। तो ये जो 1 है, वो 1 क्या है ना, 1 एक कांस्टेंट फंक्शन। 1 एक क्या है ना, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, सो सॉरी, this function, this fx is always continuous। ऐसा लिखना है एग्जाम में, खाली डायरेक्ट मत लिख देना। जो 1 क्या है ना, कांस्टेंट फंक्शन, दिस fx इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। उसके बाद देखो साइन एक्स। साइन एक्स तो डायरेक्ट हम जानते हैं ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन। और हम क्या जानते हैं ना, जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड करते हैं तब क्या होता है ना, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। व्हेन डिवाइड टू कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस। मगर एक एक्सेप्शनल केस है, क्या है ना, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि साइन एक्स अगर जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नॉट, साइन एक्स जहां जहां जीरो है उसको हम रियल नंबर से माइनस कर देंगे। तो क्या होगा ना, साइन एक्स, सो कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स, कौन सा एलिमेंट होगा ना, r माइनस एन पाई। क्यों, क्योंकि एन पाई में साइन जीरो होता है। एन पाई में साइन जीरो होता है। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। इसे लिखना क्या है ना, कोसेक एक्स, कोसेकेंट क्या है ना, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं ना, 1/sin x। 1 एक क्या है ना, कांस्टेंट फंक्शन, सो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस। साइन एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन। व्हेन डिवाइड टू कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस। मगर एक एक्सेप्शनल केस क्या है, साइन एक्स जब जीरो हो जाएगा तब नॉट डिफाइन। तो कोसेक एक्स कब कंटिन्यूअस होगा, जब वो रियल नंबर से वो एन पाई को हम निकाल देंगे। जो वैल्यू रियल नंबर का आएगा वो सब में कोसेक एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ऐसे हर इसमें लिखना। उसके बाद क्या है ना, सेकेंड। सेकेंड मतलब क्या है, सेक एक्स। सेक एक्स इक्वल टू क्या है, 1/cos x। जैसे हम उसको प्रूव किए ऐसे ही बोलो कि ये कंटिन्यूअस है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन क्या होगा ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा। मगर एक केस है जो कि cos x इक्वल टू अगर जीरो हो गया
तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, जे कॉसेक्स कहाँ जीरो होता है, कॉसेक्स कहाँ जीरो होता है ना, ऑड नंबर ऑफ पाई बाई टू, 2n+1 इंटू पाई बाई टू, यहाँ कॉसेक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो उसको हम क्या करेंगे ना, r से माइनस कर देंगे, तब वो कॉसेक्स क्या हो जाएगा ना, x इज एन एलिमेंट ऑफ ये जो हमारा sec x है, sec x इज इक्वल टू x इज एन एलिमेंट, इतना होना चाहिए, तब जाके एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस हो जाएगा। रियल नंबर से अगर हम ऑड नंबर पाई बाई टू को निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद कोटेंजेंट, कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट मतलब क्या है ना, कोटेक्स होता है। कोटेक्स क्या होता है ना, कोसेक्स बाई साइन एक्स। तो कोसेक्स क्या है ना, कंटिन्यूअस, कोसेक्स क्या है, कंटिन्यूअस। साइन एक्स भी क्या है ना, कंटिन्यूअस। मगर इसका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है, मगर एक केस में एक्सेप्शनल है, वो क्या है ना, एन पाई, एन पाई में साइन क्या है, जीरो। तो इसीलिए कोसेक कॉट एक्स क्या होगा, कॉट एक्स, एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ r माइनस एन पाई। रियल नंबर से तुम एन पाई को अगर निकाल दोगे, उसी को अगर कॉटेक्स में डालोगे, एक्स के जगह में डालोगे, ओह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ओके, तो ये पहले साइन को, एक कॉस को हम डिस्कस किए, उसके बाद कोसेक, उसके बाद क्या है ना सेक, उसके बाद क्या है कॉट। ये देखो इंपॉर्टेंट है। ओके, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इक्वल टू, जब ई, जब एक्स जीरो से छोटा होगा तब फंक्शन क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स। जब एक्स जीरो से बड़ा होगा तब फंक्शन क्या होगा, x+1। तो उसको पहले हम नंबर लाइन में चेक कर देते हैं। नंबर लाइन में चेक करने से क्या होगा ना, सपोज तो इधर करते हैं, ये क्या है, जीरो, जीरो से बड़ा क्या है ना, x+1 ये फंक्शन, और जीरो से छोटा जो फंक्शन है ये साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स। तो केस वन में क्या होगा ना, केस वन में होगा क्या ना, x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो होने से एफ एक्स क्या होगा ना, साइन एक्स बाई एक्स। एफ एक्स क्या होगा, साइन एक्स बाई एक्स। तो साइन एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन, और x भी एक क्या है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन जब डिवाइड होते हैं तब क्या होता है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। मगर एक कंडीशन है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो,
मगर ए केस में x जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो से छोटा सब नंबर का बात हो रहा है। उसके बाद केस टू में क्या है ना, x ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो। तो x ग्रेटर देन जीरो होने से क्या होगा, fx होगा क्या ना x प्लस वन। तो fx क्या है ना कॉन्टिन्यूस। समझ गए? तो जीरो से छोटा हर पॉइंट में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जीरो से बड़ा हर पॉइंट में ये कंटिन्यूअस। तो लास्ट बचा केस थ्री। केस थ्री क्या है ना, x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू जब जीरो हो रहा है तब कौन सा फंक्शन आएगा वो उसका परफेक्शन नहीं पता चल रहा है, इसीलिए क्या करेंगे हम, इसका LHL और RHL निकाल देंगे। तो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एट x इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा fx, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, fx क्या है जीरो से छोटा, साइन x बाई एक्स। तो अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x के जगह में h लेकर कर देते हैं। तो क्या होगा ना, x इक्वल टू जीरो माइनस एच। तो लिमिट x सॉरी h टेंड्स टू जीरो, साइन क्या है ना जीरो माइनस एच बाई जीरो माइनस एच। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये क्या होगा ना साइन माइनस एच बाई माइनस एच। तो ये क्या होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस साइन एच बाई माइनस एच। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ क्या होगा, वन होगा। वहाँ क्या होगा, वन। उसके बाद RHL निकालो। RHL क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव fx। तो क्या होगा ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, मतलब जीरो से बड़ा फंक्शन कौन है, x प्लस वन, x प्लस वन। तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या x इक्वल टू जीरो माइनस एच। तो क्या होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो और यहाँ जीरो माइनस एच प्लस वन। तो क्या होगा, h जीरो डालने से क्या होगा, वन हो जाएगा। तो LHL इक्वल टू RHL हो गया, LHL इक्वल टू RHL। उसके बाद हम क्या निकालेंगे ना, fx यहाँ करते हैं। fx क्या है, fx यहाँ है x प्लस वन। fx क्या है, x प्लस वन। fx क्या है, x प्लस वन। तो यहाँ f जीरो डालो, जीरो डालने से जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। तो इसे क्या पता चल रहा है, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। तो वो क्या है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एवरीवेयर। देखो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 24, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जब एक्स जीरो नहीं होगा तब फंक्शन एक ही है, और एक्स इक्वल टू जीरो होने से ये क्या है, फंक्शन जीरो है। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल के तुमको क्या करना है ना, डिटरमाइन करना है। तो यहां देखो, अगर हम नंबर लाइन में देखेंगे तो ये जो एक्स जीरो है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक्स के लेफ्ट साइड, और दोनों तरफ ये भी राइट साइड, इधर भी क्या होगा ना, वही एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, और ये भी क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो मतलब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो अगर लेंगे हम केस वन, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। तो मतलब ये एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दोनों तरफ ये कंटिन्यूअस है। कैसे ना, एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस। ऐसे साइन 1 बाई एक्स, यहाँ तो एक केस में तो कंटिन्यूअस होगा क्योंकि उसका नॉट डिफाइन होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मतलब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज क्या है ना, कंटिन्यूअस। समझ गए। उसके बाद केस टू में देखते हैं। केस टू में क्या है ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो होने से ये क्या है ना, यहाँ कौन सा फंक्शन लेंगे, तो एक्स इक्वल टू जीरो होने से क्या है ना, यहाँ लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लिमिट एल एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या है ना, एफ एक्स। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स क्या है ना, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। जीरो में क्या हो रहा है ना, एक ही फंक्शन है, तो यहाँ क्या होगा ना, जीरो डालने से जीरो का स्क्वायर और साइन 1 बाई जीरो। तो ये तो नॉट डिफाइन है, मगर जीरो क्या करेगा ना, जीरो कर देगा। उसके बाद एफ एक्स क्या है ना, एफ एक्स जीरो, एफ एक्स क्या है जीरो, तो एफ जीरो भी जीरो होगा। तो लिमिटिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स क्या है ना, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू एफ जीरो, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो क्या हुआ ना, यहाँ देखे हम, इधर भी कंटिन्यूअस हो रहा है, इधर भी कंटिन्यूअस हो रहा है, और जीरो में भी कंटिन्यूअस हो रहा है। तो क्या लिखेंगे ना, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एवरी पॉइंट।
एफ एक्स क्या है, एवरी पॉइंट में वो क्या है ना, कंटिन्यूअस। देखो क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। वही दो केस दिया है। अगर हम नंबर लाइन में देखेंगे तो ये जीरो होने से ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो में वही फंक्शन आ रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहां क्या हो रहा है ना, केस वन देखते हैं। केस वन क्या है ना, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक केस ले जाना, और एफ एक्स क्या है ना, एफ एक्स है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहां तो पता चल रहा है कि साइन एक्स क्या है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन, और cos x भी क्या है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस ए कंटिन्यूअस, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो नॉट इक्वल टू जीरो में एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। उसके बाद चलो देखते हैं जी कि एक्स इक्वल टू जीरो, केस टू में चलो, एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ एक ही फंक्शन है नॉट इक्वल टू जीरो में, तो यहाँ खाली लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो, लिमिट सॉरी एल एच एल तो एल एच एल जरूरत नहीं है, खाली लिमिटिंग वैल्यू। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एफ एक्स क्या है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, तो साइन जीरो क्या है, जीरो, माइनस कॉस जीरो क्या है, वन। तो यहाँ क्या होगा ना, माइनस। उसके बाद एफ एक्स क्या है तुम्हारा ना, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा एफ एक्स क्या है, माइनस वन। तो एफ जीरो भी क्या होगा ना, माइनस वन। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो दोनों नॉट इक्वल टू जीरो में भी सब कंटिन्यूअस हो गया और जीरो में भी कंटिन्यूअस हो गया। तो हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एवरी पॉइंट, इन एवरी